बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक बहुत पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर आदमी अपनी पत्नी सुमित्रा और 8 साल के बेटे अंशुल के साथ रहता था। रमेश बहुत ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। सुमित्रा बोली, पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर इस बार भी मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में घुस जाएगा। रमेश ने कहा, तुम सही कहती हो, पिछली बार बहुत परेशानी हुई थी। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत करवानी होगी। मैं मालिक के पास जाता हूँ, वो मदद करेंगे। रमेश अपने मालिक के घर गया। वहां मालिक लाला हरिशंकर गोदाम में मजदूरों को जल्दी जल्दी माल रखने को कह रहे थे क्योंकि बारिश आने वाली थी। हरिशंकर बोले, अरे रमेश, आज इतनी देर से क्यों आए? काम बहुत बाकी है। रमेश ने कहा, मालिक, घर में एक भी पैसा नहीं है। छत टूट रही है। अगर मरम्मत नहीं हुई तो सारा सामान खराब हो जाएगा। आप थोड़े पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। हरिशंकर ने गहरी सांस ली। रमेश, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन फैक्ट्री घाटे में चल रही है। मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, पैसे देने में मैं असमर्थ हूं। रमेश दुखी होकर घर लौट आया। सुमित्रा से बोला, मालिक ने मदद करने से मना कर दिया, ऊपर से फैक्ट्री भी बंद कर दी है। अब नया काम ढूंढना होगा। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो गई। टूटी छत से पानी टपकने लगा। रमेश ने कहा, भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसे ही जारी रही तो हम यहां नहीं रह पाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। सुमित्रा ने कहा, लेकिन बाहर तो तूफानी बारिश और बिजली कड़क रही है। रमेश छाता लेकर काम की तलाश में निकल गया। वो बाजार में मछली बेचने वाले बबलू मछेरे के पास गया। भाई, कोई मेरे लायक काम हो तो बताना। बबलू बोला, माफ करना, मेरे पास खुद के लिए मुश्किल से गुजारा हो रहा है। रमेश पूरे दिन भटकता रहा, कहीं काम नहीं मिला। थककर चाय की दुकान पर बैठ गया। वहां लोग अखबार की खबर पढ़ रहे थे कि लगातार 1 महीने बारिश होगी और बाढ़ आने का खतरा है। रमेश को चिंता हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घर जाकर सुमित्रा को बताया। काम नहीं मिला, ऊपर से अंशुल की तबीयत भी खराब हो गई है। सुमित्रा बोली, तो वासुदेव के घर चलो, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, मदद करेगा। रात को दोनों भारी बारिश में वासुदेव के घर पहुंचे। रमेश ने कहा, भाई, अंशुल बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो, जान बच जाएगी। वासुदेव ने सर झुका लिया। रमेश, माफ करना, मेरे हालात भी खराब हैं। रमेश का दिल टूट गया। ये तो मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। वासुदेव ने फिर भी मना कर दिया। अंदर जाकर उसने पत्नी राधा से कहा, मैं कोई दानवीर नहीं हूं, दोस्ती का मतलब फायदा है। राधा ने चेताया, ईश्वर का डर करो, घमंड मत करो। रमेश ने सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं दी। अंशुल बुखार में कांपते हुए बोला, माँ, मुझे ठंड लग रही है। रमेश टूटा हुआ बोला, अब सरपंच के पास जाता हूं। सरपंच बलदेव प्रसाद के घर जाकर उसने रोते हुए कहा, बेटा बीमार है, पैसे नहीं है, मदद करो। बलदेव ने कहा, सरकारी फंड नहीं आया, मैं खुद कर्ज में हूं, माफ करना। रमेश मायूस होकर घर लौट रहा था, तभी पेड़ पर बिजली गिरी और उसकी शाखा उसके सर पर आ गिरी। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन एक व्यापारी धीरज अग्रवाल उधर से गुजर रहा था। उसने रमेश को देखा और अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। रमेश को होश आया। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। रमेश ने रोते हुए बताया, बेटा बीमार है, पैसे नहीं हैं, किसी ने मदद नहीं की। धीरज ने तुरंत पैसे देते हुए कहा, इनसे इलाज कराओ, छत बनवाओ और थोड़ा कारोबार भी शुरू कर लेना, जब हो सके लौटा देना। रमेश ने कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। रमेश ने पैसे से अंशुल का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। सुमित्रा ने कहा, इन पैसों से फल सब्जी का व्यापार शुरू कर देते हैं। दोनों ने मिलकर मेहनत की और रमेश धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।
एक दिन वासुदेव उसके पास मदद मांगने आया। भाभी बीमार हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं। रमेश ने बिना कुछ सोचे पैसे दे दिए। वासुदेव भावुक होकर बोला, मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तूने फिर भी मदद की, मुझे माफ कर दे। रमेश ने हंसते हुए कहा, दोस्ती का यही असली मतलब है। कुछ समय बाद रमेश ने सोचा, उस भले आदमी धीरज को पैसे लौटा दूं। वो उसी घर गया, लेकिन वहां कोई और रहता था। वो व्यक्ति बोला, मैं यहां 30 साल से रहता हूं, यहां धीरज नाम का कोई नहीं। रमेश हैरान था, पर मैं उसी घर में तो उसके साथ था। सुमित्रा ने कहा, शायद भगवान ने किसी रूप में हमारी मदद की हो। दोस्तों, रमेश की तरह जो इंसान दूसरों की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है, भले ही वो किसी रहस्यमयी तरीके से क्यों ना हो। दीपावली का जादुई घड़ा। आज सुबह से एक यात्री भी नहीं आया। आज सुबह से यूं ही खाली बैठा हूं। थोड़ी देर और इंतजार करता हूं, काश कोई यात्री आ जाए। अगर मैं कल की तरह आज भी खाली हाथ गया तो भगवती और अर्जुन से क्या कहूंगा। ऊपर से ये दीपावली का त्योहार है, ऊपर वाले कुछ तो कर। मनोहर कुछ समय और यात्रियों की प्रतीक्षा करने लगता है, मगर धीरे धीरे समय गुजरता है और सूर्यास्त होने का समय हो जाता है, मगर वहां कोई भी नहीं आया। अब तो शाम होने को आई है, मगर अभी तक एक भी यात्री नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। पता नहीं घर जाकर भगवती को क्या कहूंगा कि आज मेरी नाव में एक यात्री भी नहीं आया। फिर इतना कहकर मनोहर अपने घर की ओर निकल जाता है। मनोहर माधोपुर गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी भगवती के साथ रहता था और मनोहर का एक पुत्र भी था, अर्जुन। मनोहर गांव निवासियों को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराने का काम किया करता था। मनोहर को कभी यात्री मिलते और कभी नहीं मिलते, जिस कारण उसका घर परिवार चलाने में बड़ी समस्या आती थी। रोज की तरह मनोहर आज भी अपने घर खाली हाथ ही लौटा। भगवती, आज भी एक यात्री मेरी नाव में नहीं आ पाया, एक की कमाई भी नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप ही बोलो। घर पर तो आज बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है और ऊपर से चारों ओर कर्ज है। महाजन तो आज ही 4 लोगों को लेकर यहाँ आए थे। हमारा घर उनके पास गिरवी है। उन्होंने कहा अगर हमने उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए तो वह हमें अपने घर से भी निकाल देंगे। क्या भगवती, महाजन ने ऐसा कहा? मगर हम कर भी कह सकते हैं, तो क्या हमें अब अपना ये घर छोड़ना होगा? मैं कुछ नहीं जानता भगवती, कुछ नहीं जानता। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। पिताजी, आपको याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि दीपावली के पर्व में मुझे पटाखे दिलाओगे। बेटा, मैं तुझे कहां से लाकर दूंगा पटाखे? यहां तो अपने खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ, यही बात तुमने होली पर भी कही थी कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और हम तुझे दीपावली पर पटाखा ला कर देंगे, और अब तुम दीपावली पर भी मना कर रही हो। ठीक है बेटा, मैं तुझे जरूर पटाखे ला कर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं ये बात अपने दोस्तों को जाकर कहता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। क्यों जी, आपने अर्जुन से झूठ क्यों कहा? आप उसे कहां से पटाखे ला कर दोगे? अरे भगवती, मैं करता भी तो क्या, उसका मन रखने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में ये बिस्तर नसीब भी हो गया नहीं। भगवती, मैं कैसा पिता हूं जो अपने पुत्र की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। हमने उसे होली जैसे त्योहार पर भी कुछ नहीं दिलाया, और दीपावली पर तो हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने घर में रह पाएंगे भी या नहीं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। हम गरीबों के लिए क्या त्योहार, हमारे लिए तो सभी दिन एक ही समान है। पता है, मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर कभी हमारे पास खूब सारा धन होता तो मैं हम जैसे गरीबों को दान कर देता। भगवती, मैं ऐसा तो हर रोज सोचता हूं। हे ऊपर वाले, हमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। और तुम्हें याद है ना भगवती, एक बार हमारे घर पर एक बूढ़े बाबा आए थे। हाँ, मुझे याद है जी। और हमने उन बूढ़े बाबा को हमारे हिस्से का खाना भी दिया था और सारे दिन भूखे रहे थे। हाँ, और उन बूढ़े बाबा ने जाते समय ये भी कहा था कि तुम दोनों बड़े ही अच्छे हो, एक दिन ऊपर वाला तुम्हारा जरूर कल्याण करेगा। हाँ, वो बूढ़े बाबा ने यही कहा था। अब हम दोनों सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है भगवती, अब मैं नदी के किनारे की ओर जा रहा हूं। ठीक है जी। पिताजी, आज याद से मेरे लिए पटाखे लेकर आइएगा, कल दीपावली का त्योहार है। ठीक है बेटा, मैं जरूर तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आऊंगा। अरे अरे,
आज भी कल की तरह एक भी यात्री नहीं आया। अगर आज भी मुझे एक पैसा भी नहीं मिला तो जरूर हमें घर से बेघर होना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं कैसा पिता हूं जो अपने बेटे की ठीक ढंग से परवरिश भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अपनी पत्नी का दुख और नहीं देखा जाता। मनोहर ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक वहां एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगे? अरे बूढ़े बाबा, आप यहाँ? आप कुछ दिनों पहले ही हमारे घर आए थे ना भिक्षा मांगने के लिए? अरे हाँ बेटा, मुझे याद आया। तुम तो वही हो ना जिसने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया था। हाँ हाँ बूढ़े बाबा, आपको नदी पार करनी है ना? आइए बैठिए, मैं आपको ये नदी पार करवा देता हूँ। मगर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। क्या बूढ़े बाबा, पैसे नहीं है? ठीक है बूढ़े बाबा, आप बैठ जाइए मेरी नाव पर, मैं आपको यूं ही नदी पार करवा देता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा नाव में बैठ जाते हैं और वो आगे की ओर जाने लगते हैं। बस बेटा, इस किनारे पर तुम मुझे उतार दो। अरे बेटा, आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, बताओ क्या बात है? अरे बूढ़े बाबा, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जीवन अभी बड़े ही दुख के साथ गुजर रहा है। फिर मनोहर ने अपनी सारी तकलीफ उन बूढ़े बाबा को बताई। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए दिवाली पर पटाखे खरीद कर उसे दे सकूं। अरे बेटा, तुम्हारा जीवन तो बड़े ही कष्टों के साथ बीत रहा है, रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूं। फिर वो बूढ़े बाबा अपनी पोटली में से एक घड़ा निकालकर मनोहर को दे देते हैं। ये लो बेटा, ये घड़ा तुम अपने पास रखो। मगर बूढ़े बाबा, इस घड़े के अंदर क्या है? बेटा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, इसे तुम साधारण समझने की भूल मत करना। ये एक जादुई घड़ा है। ये घड़ा मनुष्यों के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। क्या? कर्मों के आधार पर फल देता है? आप भी ना बूढ़े बाबा। ठीक है, अगर आप मुझे घड़ा इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं इसे रख ही लेता हूं। ठीक है बेटा, अब तुम वापस लौट जाओ। फिर मनोहर अपनी नाव में वो घड़ा रखकर अपने घर की ओर निकल जाता है। भगवती, अरे ओ भगवती, सुनती हो? अरे आप आ गई जी। आज आपको कुछ पैसे मिले या नहीं? नहीं भगवती, आज भी नाव पर एक भी आदमी नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे नसीब में घर से बेघर होना ही लिखा है। हाँ भगवती, शायद तुम सही कह रही हो। मगर भगवती, वो बूढ़े बाबा मिले थे जिसे हमने अपने हिस्से का खाना दिया था। वो आए थे, उन्हें भी नदी पार करनी थी, मगर उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने यूं ही नदी पार करवा दी। पिताजी, आप पटाखे नहीं लेकर आए हो क्या? कल दीपावली का त्योहार है। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरे लिए पटाखे नहीं लेकर आ पाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। जी, लेकिन आपको यह घड़ा किसने दिया? भगवती, यह घड़ा मुझे उन्हीं बूढ़े बाबा ने दिया है। वैसे इस घड़े में है क्या जी? क्या पता भगवती, इस घड़े में क्या है, तुम ही से खोलकर देख लो। मैं तो अभी तक खोलकर देखा नहीं हूं। फिर भगवती उस घड़े को खोलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उस घड़े के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे अरे, ये देखिए जी, हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। इसमें तो ढेर सारे सोने की मोहरें हैं। सोने की मोहरें? अरे हाँ भगवती, वाकई में इस घड़े में तो सोने की मोहरें हैं। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा ने सही कहा था। क्या कहा था उन बूढ़े बाबा ने भगवती? फिर मनोहर भगवती को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने आपको कहा था ना कि आज तक हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और आज अपने अच्छे कर्मों का फल मिल ही गया। पिताजी, तो इस बार हम दीपावली का त्योहार खुशियों से मनाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं बेटा, जरूर मनाएंगे दीपावली का त्योहार। क्यों ना इस दीपावली के त्योहार पर हम हमारे जैसे गरीबों को पटाखे और मिठाइयों से भेंट करें, जिनके घर में ना तो पटाखे हैं और ना ही मिठाइयाँ। हाँ भगवती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल हम दीपावली के मौके पर ऐसा ही करेंगे। अब हमारे सारे दुख के दिन कट जाएंगे। और फिर अगले दिन दीपावली का त्योहार आ ही जाता है। पूरा गांव पटाखों की आवाज और खुशियों में डूबा होता है। और भगवती की बातों के अनुसार मनोहर गांव के बीचों बीच ढेर सारे पटाखे और मिठाइयां लाकर रख देता है। धीरे धीरे सारे गांव के लोग मनोहर के यहाँ आने लगते हैं और सभी लोग दीपावली की मस्ती में शामिल हो जाते हैं। नमस्ते, आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।